गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका क्वेश्चन नंबर अभ्यास का है 10। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो इसमें इसका आंसर है, क्या करेंगे हम? पहला, पेंट करके। और दूसरा तरीका इसमें हम कैसे बचा सकते हैं? तेल लगा करके। तेल लगाकर इस प्रकार से हम लोहे को जंग लगाने से बचा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? अधातुएं, प्रश्न नंबर 11, धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? ये C+O2, CO2, S+O2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अधातु ऑक्सीजन के साथ कैसा ऑक्साइड बनाएंगी? ये अम्लीय, कैसा ऑक्साइड बनाएंगी? अम्लीय ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड बनाएंगे बच्चों? अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड बनाएंगे। या तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगी या उदासीन ऑक्साइड बनाएंगी। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अम्लीय ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और अम्लीय ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये कैसे ऑक्साइड है? उदासीन ऑक्साइड। तो बच्चों ये, अब इसमें आप क्वेश्चन नंबर 12 है, कारण बताइए। तो कारण बताइए में पहला है, प्लेटिनम क्या होता है इसका प्रतीक? Pt, सोना Au, चांदी Ag। तो ये धातुएं, इन धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनाने के लिए किया जाता है? आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका कारण हमें बताना है। तो बच्चों, प्लेटिनम, सोना तथा चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये धातुएं सक्रियता श्रेणी में निम्नतम स्थान पर होती हैं तथा जल, ऑक्सीजन तथा अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती और ये संक्षारित भी नहीं होती हैं। और इनकी विशेषता है, ये धातुएं आघातवर्ध्य या तन्य होती हैं। आघातवर्ध्य होती है और या तो क्या होती है? तन्य होती है, जिस कारण से इनका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए, अनेक प्रकार के डिजाइन वाले आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अगला है इसका दूसरा भाग, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम Na, पोटेशियम K, लिथियम Li। तो
इनको तेल में संग्रहित किया जाता है? तो बच्चों सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्योंकि यदि इन्हें वायु के संपर्क में रखा जाता है, वायु के संपर्क में रखा जाता है तो ये आग पकड़ लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन धातुओं का ज्वलन ताप अत्यंत कम होता है। क्या होता है? ज्वलन ताप अत्यंत कम होता है। अब अगला प्रश्न, कारण बताइए में ही तीसरा है, एल्यूमिनियम अत्यधिक अक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों को बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम अत्यधिक अक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों एल्यूमिनियम बर्तन होते हैं, उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, क्या ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या होती है, उसमें परत लग जाती है और ये परत अन्य पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करने देती। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत अन्य पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करने देती है, इसलिए इसका प्रयोग खाना पकाने के बर्तनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब कारण बताइए में चौथा देखेंगे, निष्कर्षण प्रक्रम में, इसमें निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो बच्चों निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट तथा सल्फाइड, कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतया ऑक्साइडों में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्योंकि धातु कार्बोनेटों तथा सल्फाइडों की तुलना में धातु ऑक्साइडों का अपचयन करना सरल होता है। क्योंकि धातु कार्बोनेटों तथा धातु सल्फाइडों की तुलना में धातु ऑक्साइडों का अपचयन करना क्या होता है? सरल होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू तथा इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? तो बच्चों खट्टे पदार्थ तांबे के बर्तन को साफ करने में प्रभावी होते हैं, क्योंकि मलिन तांबे के बर्तन पर जमी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की परत नींबू तथा इमली के रस में उपस्थित अम्लों से अभिक्रिया करके बर्तन से हट जाती है। ये अम्लों से अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करके बर्तन से हट जाती है और बर्तन कैसा हो जाता है? साफ हो जाता है।
अगला क्वेश्चन, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और धातु में विभेद कीजिए। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु तथा धातु में विभेद कीजिए। तो बच्चों, धातु समझेंगे, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातु और अधातु में बच्चों, धातु कैसी ऑक्साइड बनाती है? क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। क्षारीय ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड बनाती है क्या? धातु है। और अधातु कैसी बनाती है? अधातु अम्लीय, अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। ये ध्यान रखेंगे आप। धातु क्षारीय ऑक्साइड और अधातु अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। और जो धातु होती है, दूसरा अंतर समझेंगे, धातुएं तन अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। धातुएं तन अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं और अधातुएं तन अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती और इनसे हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। दूसरा अंतर पूरा हो गया। अब तीसरा अंतर समझेंगे, अधातुएं क्लोरीन के साथ विद्युत संयोजी क्लोराइड बनाती हैं। ये विद्युत संयोजी क्लोराइड विद्युत अपघट्य परंतु अवाष्पशील होते हैं। अब अधातुएं क्लोरीन के साथ सहसंयोजी यौगिक बनाती हैं जो विद्युत अनवघट्य परंतु वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील का मतलब उड़ जाते हैं। चौथा अंतर है, धातुएं अपचायक होती हैं। कैसी होती है ये? अपचायक। धातुएं अपचायक होती हैं और अधातुएं आक्सीकारक होती हैं। कैसी होती हैं? आक्सीकारक। तो ये समझेंगे। इसमें बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है। अब ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, ये है 15। तो समझेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। क्या बनकर जाता है? सुनार। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया और कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, कोई संदेह किए बिना, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। जो व्यक्ति वो सुनार बन के आता है, वो क्या करता है? विशेष विलयन में डाल देता है और कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं। कंगन जो है नए की तरह एकदम चमकने लगते हैं। और लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है, जिससे वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है और एक जासूस की तरह। क्या आप उस विलेन की प्रकृति में बता सकते हैं? तो बच्चों, हम उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं कि वह उस व्यक्ति ने किसका प्रयोग किया होगा? अम्ल राज। किसका प्रयोग किया होगा उस व्यक्ति ने? अम्ल राज एक
एक्वेरेजिया। पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये एक्वेरेजिया का उसने प्रयोग किया होगा। तो ये क्या होता है, सांद्र HCl, सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका क्या, इसका 3:1, 3:1 के अनुपात में बना ताजा मिश्रण होता है। 3:1 के अनुपात में बना ताजा मिश्रण होता है। और यह सोना प्लेटिनम को घोलने में समर्थ होता है, क्योंकि जो ये अम्ल राज होता है अत्यधिक संक्षारित सधूम द्रव होता है। क्या होता है, अत्यधिक संसारित सधूम द्रव होता है। तो ये है बच्चों एक्वेरेजिया। अब अगला क्वेश्चन, गर्म जल को का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात क्या है, लोहे की मिश्र धातु है, इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका कारण बताइए। तो बच्चों, गर्म जल के टैंक बनाने के लिए कापर का ही उपयोग किया जाता है, कापर सी यानी तांबा, क्योंकि यह उष्मा का एक अच्छा चालक है। और स्टील की जो उष्मी चालकता होती है वह कापर से क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कापर से कम होती है। तो बच्चों, एक बार इसको मैं और पुनः आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ। जिस बच्चे के समझ में ना आया हो या जो बाद में एक दो ये बाद में एडमिट हुए तो इनके भी समझ में आ जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है, क्या है, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो पहला तरीका है पेंट करके, और दूसरा तरीका है क्या है, तेल लगा करके। क्या है, तेल लगा करके। और दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। तो बच्चों, अधातुएं देख रहे होंगे आप, देखेंगे आप, C+O2 बराबर CO2। सी क्या है, कार्बन है ना, कार्बनिक, कोयला, कोयला भी कार्बन का रूप है ना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये दोनों क्या है, अम्लीय ऑक्साइड। और ऐसे याद रखेंगे इसको, अधातु ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो अम्लीय ऑक्साइड, अधातु और अम्लीय, ये याद करने का तरीका है इसका। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड, और नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि उदासीन ऑक्साइड। ये दोनों कैसे हैं, उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड क्या है, जो न अम्लीय ऑक्साइड के व्यवहार को दर्शाते हैं और न क्षारीय। अब क्वेश्चन नंबर 12, कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, प्लेटिनम, सोना तथा चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि सोना, प्लेटिनम, सोना और चांदी है ना। प्लेटिनम का Pt होता है प्रतीक, सोने का Au और चांदी का Ag, क्योंकि ये धातुएं सख्ता श्रेणी में निम्नतम स्थान पर होती हैं। आपने देखा होगा, सख्ता श्रेणी बता रखी मैंने आप लोगों को। तथा जल, ऑक्सीजन और अम्लों से अभिक्रिया ये नहीं करती हैं, और ये संसारित भी नहीं होती हैं, और ये धातुएं अगाध वर्धित तथा तन्य होती हैं, जिस कारण से इनका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो बच्चों, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है,
क्योंकि यदि इन्हें वायु के संपर्क में रखा जाता है तो ये आग पकड़ लेती हैं। क्या पकड़ लेती हैं? आग पकड़ लेती हैं, क्योंकि इन धातुओं का ज्वलन दाब अत्यंत कम होता है। अब कारण बताइए में ही तीसरा, एल्यूमिनियम अत्यधिक अक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों में किया जाता है। तो बच्चों, एल्यूमिनियम बर्तनों पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है और यह परत एल्यूमिनियम को अन्य पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करने देता तथा इसका प्रयोग खाना बनाने के बर्तनों में किया जाता है। अब चौथा कारण बताइए, देखेंगे निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतया ऑक्साइडों में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्योंकि धातु कार्बोनेट तथा सल्फाइडों की तुलना में धातु ऑक्साइडों का अपचयन करना सरल होता है। अगला प्रश्न, आपने तांबे के मलिन बर्तन को इमली या नींबू से साफ करते अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? तो खट्टे पदार्थ तांबे के बर्तन को साफ करने में प्रभावी होते हैं, क्योंकि मलिन तांबे के बर्तन पर जमी कैल्शियम कार्बोनेट की परत नींबू तथा इमली के रस में उपस्थित अम्लों से अभिक्रिया करके बर्तन से हट जाती है और बर्तन कैसा हो जाता है? साफ हो जाता है। अब रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। तो बच्चों, धातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? पहला, क्षारीय ऑक्साइड। अधातुएं अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं और धातुएं तन अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं और अधातु तन अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं होता है। तीसरा, धातुएं क्लोरीन के साथ विद्युत संयोजी क्लोराइड बनाती हैं और ये विद्युत संयोजी क्लोराइड विद्युत अपघट्य परंतु अवाष्पशील होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, धातु अंतर है धातु में। धातुएं क्लोरीन के साथ सह संयोजी यौगिक बनाती हैं जो विद्युत अनअपघट्य परंतु वाष्पशील होती हैं। चौथा अंतर है, धातुएं अपचायक होती हैं और अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं। अब अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगता है, परंतु उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। एक महिला अतः वह महिला क्या हो जाती है? बहुत दुखी हो जाती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो बच्चों, हाँ, हम उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने अम्लराज एक्वेरेजिया का प्रयोग किया था। तो ये अम्लराज क्या है? ताजा सांद्र HCl ताजा सांद्र HNO3 का 3:1 में बना हुआ ताजा मिश्रण होता है। यह कुछ उन अभिकर्मकों में से एक है जो सोना और चांदी को घोलने में समर्थ होता है। अतः अम्लराज अत्यंत संक्षारित सधूम द्रव होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। तो बच्चों, गर्म जल के टैंक बनाने के लिए कॉपर का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह ऊष्मा का अच्छा चालक है। स्टील की ऊष्मीय चालकता कॉपर से कम होती है।